सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की ओर से योजना पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह कॉलेज के महात्मा गांधी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा के सहायक निदेशक प्रोफेसर सुशील कुमार विशु ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज बेरवाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अकादमिक प्रभारी प्रोफेसर अनिल दादिच और योजना मंच के प्रभारी प्रकाश सिरवी रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुशील कुमार विशु ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें देश हित में काम करने का आह्वान किया। अमृत काल के पंचप्रण है, उसको लेकर के 7 दिन की कुछ योजना करी है। साथ एक साथ नहीं हो सकती, सारी चीजें लागू हो जाए वो भी संभव नहीं, लेकिन इनमें से जो चीजें ठीक लगे उन चीजों के ऊपर मैं रोज जाकर के कुछ न कुछ अपना आत्मचिंतन करूं कि आज ये 2 बातें ठीक लगी थी, 2 बातें कही थी, वास्तव में वो जो बोलने वाला था उसने ठीक कही गलत करी उसका भी आकलन कर। ऐसा नहीं है यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ सब कुछ सत्य है वही ठीक है, वो कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री ने सपना किया कि भारत विकसित बने, इससे नीचे कुछ सोचना नहीं, और विकसित बनेगा उसके 4 पैरामीटर्स उन्होंने तय किए कि इनके ऊपर हमको कुछ न कुछ काम करना चाहिए। वो अपने स्तर पे करें, हम अपने स्तर पे करें। एक विद्यार्थी के नाते कम से कम अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने का संकल्प यदि यहाँ से लेता हूँ तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना आपके लिए भी श्रेयस्कर होगा, और जिन लोगों ने कुछ मेहनत करके ये कार्यक्रम किए हैं उनको भी लगेगा कि हमने कुछ किया था, उसका कोई सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में आ सकता है। तो ज़्यादा नहीं तो मैं तो केवल एक बात जरूर कहूँगा कि आने अपना इतना संकल्प हम यहाँ से लेकर जरूर जाए कि वर्षा के जल का संरक्षण करेंगे, प्लास्टिक से अपने आप को दूर करूँगा, सिंगल यूज प्लास्टिक मेरे जीवन में मैं नहीं करूँगा। मैंने बंद किया, मैंने संकल्प लिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ यथासंभव कि किसी प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक मेरे जीवन में न आए। इस अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज बेरवाल ने भी युवाओं को संबोधित किया। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में उसको उतार ले तो वो एक बहुत अच्छा योजनाकार हो सकता है और जीवन की सफलताओं को खुद भी छू सकता है और दूसरों को भी ले जा सकता है। मैं केवल आज औपनिवेशिक मानसिकता की बात करूंगा थोड़ी सी, उसके बाद क्योंकि बहुत समय हो गया है। हमारी शिक्षा क्या है? 5वीं सदी में जब लोगों को सपना भी नहीं आया होगा कि पढ़ना लिखना चाहिए, उस समय भारत में पहली बार एक आवासीय विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में तो ध्यान रखना, 5वीं शताब्दी। उसके बाद और भी विश्वविद्यालय आए, और आपको यदि इस बारे में कोई भारत की ख्याति और भारत का क्या गौरव है उसको देखना है तो हेनसांग और फाइयान ने क्या लिखा है उसको देखना चाहिए। इंडिका में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए, जो भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी शक्तियों को बताता है। इस अवसर पर योजना मंच की कार्यकारिणी को प्राचार्य मनोज बेरवाल ने शपथ दिलाई। प्रतिबद्धता के साथ हम ऐसे प्रयास योजनाबद्ध और कार्यान्वित करने का विकास को प्रेरित करें, व्यक्तियों को सशक्त बनाएं और समाज के कल्याण में योगदान दें, प्रोत्साहित करने और अपने सभी प्रयासों में उच्चतम मानकों की सत्यनिष्ठा बनाए रखने का वचन देते हैं। योजना मंच के संयोजक तेज आत्रे ने बताया कि यह कार्यक्रम 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत 24 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें अभी तक 3 प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी है। आशु भाषण, राइटिंग कंपटीशन सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी है, और आने वाले दिनों में जो बची हुई प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर योजना मंच के तत्वाधान में एक योजना पर्व का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके तहत आज योजना मंच की कार्यकारिणी का उद्घाटन समारोह रखा गया, जिसमें जितने भी पदाधिकारी थे उनको शपथ दिलाई गई। साथ ही इस योजना पर्व के दौरान दिनांक 18 दिसंबर तक 24 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 प्रतियोगिताएं अभी तक आयोजित की जा चुकी है, जिसमें सुभाषण प्रतियोगिता 63 प्रतिभागियों ने जिसमें भाग लिया, एक्सटेम्पररी राइटिंग कंपटीशन जिसमें 160 से अधिक प्रतिभागी रहे। आज सुबह ही लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, और अन्य कार्यक्रम भी अब पूरे सप्ताह आयोजित किए जाएंगे। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य के विद्यार्थी सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।